हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम बहुत ही सिंपल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको ये बताने वाला हूँ कि कैश मार्केट में और फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, बाद में डीप में जाएंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस में समझना ज़रूरी है। कई यूज़र का कई यूज़र्स के रिक्वेस्ट भी आए थे, है ना, उनको ये बताना ये ज़रूरी है। हालांकि मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, जो बेसिक स्टार्ट करना चाहते हैं मार्केट में उनके लिए ये ज़रूरी है। तो इसको इस तरह से समझते हैं क्वेश्चन के साथ कि अगर मार्केट में इफ़ यू आर बुलिश ऑन स्टॉक मार्केट व्हाट यू कैन डू। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन इनपुट किया है कि अगर आप मार्केट में बुलिश हैं, अगर मार्केट आपको वन साइडेड तेज़ी लग रही है, आपको लगता है कि बाजार यहाँ से तेज ही होने वाला है, तो इस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आप सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी मैं फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ ये कैश मार्केट की। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो बाजार तेजी लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पर्टिकुलर स्टॉक तेज लग रहा है, पर्टिकुलर बाजार मार्केट तेज लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। क्यों बाई करेंगे आप? क्योंकि आप बाई करेंगे और किसी भी स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को आप बाई करेंगे और वो बुलिश होगा, तेज होगा, तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि आपने यहाँ पे रिलायंस का मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, आप मार्केट में बुलिश हैं, आप पर्टिकुलर स्टॉक पे बुलिश हैं, रिलायंस पे बुलिश है। रिलायंस का प्राइस चल रहा है आज का 2000 रुपया। ठीक है, और आपको लग रहा है ये कि 2100, 2200, 2500 हो जाएगा, तो इसलिए आपने यहाँ पे 500 क्वांटिटी स्टॉक खरीद लिए। अब 500 स्टॉक क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको मार्जिन कितना देना पड़ा, यहाँ पे देख लीजिए, 10 लाख का मार्जिन देना पड़ा है हमें। ठीक है, 500 शेयर आपने बाई कर लिए। ठीक है, अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है रिलायंस, तो 500 शेयर आपके पास है, 100 शेयर आप बेचेंगे, 5000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 200 ऊपर बेचेंगे, 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इफ़ यू आर बुलिश ऑन स्टॉक मार्केट व्हाट यू कैन डू, अगर आप बाजार में बुलिश हैं तो क्या करेंगे, हम बाई करके चल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कैश मार्केट आपको क्लियर हो गया। अगर फ्यूचर डेरिवेटिव्स मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड करना है और आपका जो व्यू है वो क्लियर कट है कि बुलिश है बाजार, ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश है, तेजी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी आप बाई करेंगे। बाई करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। 2000 पे आप बाई करते हैं, जितना ऊपर बेचेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। करेक्ट है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिलायंस स्टॉक है, प्राइस हमने वही 2000 रखी है, और यहाँ पे क्वांटिटी 505 क्यों रखा है ये बताता हूँ, यहाँ पे 1,25,000 मार्जिन क्यों रखा है ये बताता हूँ। देखिए, कैश मार्केट में आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करके बाई कर सकते हैं, 1 शेयर, 5 शेयर, 9 शेयर, 50 शेयर। लेकिन जब आप डेरिवेटिव्स मार्केट में मूव करते हैं, जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तब आपका वहाँ पे नहीं चलता कि आपको कितनी क्वांटिटी बाई करना। वहाँ पे एक्सचेंज डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर स्टॉक का एक्सचेंज लॉट डिसाइड करता है कि इस स्टॉक का लॉट कितना होगा, किस स्टॉक का लॉट कितना होगा। इट इज़ डिसाइडेड बाय एक्सचेंज। तो यहाँ पे रिलायंस का एक्सचेंज ने 505 क्वांटिटी का एक लॉट डिसाइड कर रखा है। मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के खरीदना चाहते हैं तो आपको 505 क्वांटिटी का एक लॉट मिलेगा। ठीक है, प्राइस आप यहाँ पे 2000 ही मैंने कंसीडर किया है। हालांकि कई बार ऐसा होता है, समझने वाली बात यह है, कैश में और फ्यूचर में कई बार प्रीमियम और डिस्काउंट चलता रहता है। कैश का प्राइस ज़्यादा होता है, फ्यूचर का कम होता है, फ्यूचर का कम होता है, कैश का ज़्यादा होता है। तो ये प्रीमियम और डिस्काउंट चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चेंजेस आ गया, जहाँ पे लॉट साइज एक्सचेंज ने डिसाइड किया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप चेंजेस दे सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैसे? आपने 500 क्वांटिटी 2000 के प्राइस से खरीदे थे, तो कैश में आपको कितना मार्जिन देना होता था, 10 लाख मार्जिन देना होता है। यहाँ पे देख लीजिए 10 लाख मार्जिन। लेकिन इसी को एक्सचेंज यहाँ पे कहता है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर ट्रेड कर रहे हैं, 505 का लॉट जो एक्सचेंज ने डिसाइड कर रखा है वो आप बाई करते हैं, तो आपको टोटल वैल्यूएशन का कुछ परसेंटेज देना होगा बाई करने के लिए। हर स्टॉक का कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने परसेंटेज डिसाइड कर रखा है, करेक्ट। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि आपको रिलायंस के 505 के लॉट का एक फ्यूचर बाई करना है, तो आपको 1,25,000 रुपया देने होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस, जहाँ पे आप कैश में 500 शेयर बाई कर रहे हैं, 500 शेयर बाई करने के लिए आपको पूरा पैसा 10 लाख रुपया पे करना पड़ रहा है ब्रोकर को। वहीं पे एक्सचेंज कहता है कि आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कीजिए, मैं आपको सेम क्वांटिटी प्रोवाइड करता हूँ और पैसे में सिर्फ आपसे कुछ परसेंट लूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आप 10 लाख में कैश मार्केट में जहाँ पे 10 लाख में आप 500 शेयर बाई कर रहे हैं, वहीं पे फ्यूचर मार्केट में 10 लाख में आप 4-5 लॉट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक फ्यूचर मार्केट का, डेरिवेटिव्स मार्केट का अपने आप में ये एक फीचर है, ये एक प्लस पॉइंट है कैश मार्केट से फ्यूचर मार्केट में मूव करने का। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप कैश मार्केट में काम करना छोड़ दें, मैं सिर्फ आपको फीचर और प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। जिसके प्लस पॉइंट होते हैं उसके माइनस पॉइंट भी होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो अगर आप मार्केट में बुलिश हैं तो आप क्या करेंगे, बाई करके चलेंगे। कैश में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फ्यूचर में भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जब आप इसके आगे मूव करते हैं, जब आपके पास एक और टूल अवेलेबल है जिसको कहते हैं ऑप्शंस। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन है। तब यहाँ पे आप क्वेश्चन इनपुट करते हैं कि इफ़ यू आर बुलिश ऑन स्टॉक मार्केट व्हाट यू कैन डू। आप मार्केट में अगर तेजी है तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इफ़ मार्केट इज़ बुलिश वी बाय कॉल। जब कॉल का जो ट्रेंड होता है यही होता है। पहले तो मैं बता दूं ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक कॉल होता है, एक पुट होता है। कॉल जब मार्केट तेज होता है, तो जब मार्केट प्लस होता है, जब मार्केट बुलिश होता है तो कॉल भी मार्केट के साथ साथ बुलिश होता है। लेकिन जो पुट होता है वो इसके अगेंस्ट काम करता है। अगर कॉल बुलिश है तो पुट बेयरिश होगा, अगर पुट बेयरिश है तो कॉल बुलिश होगा। तो यहाँ पे ऐसा समझते हैं ऑप्शन, अगर मार्केट में आप बुलिश हैं तो क्या करेंगे, ऑप्शन में आप कॉल बाई करके चलेंगे, ठीक है। कॉल बाई करके चलेंगे, पर यहाँ पे आपको कैश और फ्यूचर दोनों से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मार्जिन में आपने कितने प्राइस पर रिलायंस बाई किया, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 2000, ठीक है। तो हम 2000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो उसका प्रीमियम डिपेंड करता है कि आप कब बाई कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कितनी बची हुई है, ठीक है। क्या होता है जब स्टार्टिंग में आप एट द मनी बाई कर रहे हैं तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ द मनी बहुत बचा होता है, तो उसका भी प्रीमियम ऐड होता है, तो डिपेंड करता है। तो जब भी आप एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो हम कंसिडर कर लेते हैं इसका 100 रुपया, ठीक है, कि 2000 के हम कॉल ऑप्शन बाई करना चाह रहे हैं जिसका प्रीमियम जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ 2000, ठीक है। और आपने इसका प्रीमियम कितना दिया है वो भी लिख देता हूँ, प्रीमियम आपने दिया है 100 रुपया। अब समझने वाली बात यहाँ पे है, आप मार्केट में बुलिश हैं, ठीक है। आपने जब यहाँ पे कैश में बाइंग किया तो आपको 10 लाख रुपया देना पड़ा, और जब आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज ने जो मार्जिन डिसाइड कर रखा वो एक्सचेंज को मार्जिन दिया आपने। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब ऑप्शन आप बाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज कहता है कि आप जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाई कर रहे हैं उसका जो प्रीमियम है और उस स्टॉक फ्यूचर का जो भी लॉट साइज है उसको मल्टीप्लाई करके जो भी पैसा आता है आप वो मुझे दे दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100, प्रीमियम क्या है 100 रुपीज़ है, लॉट साइज कितना है रिलायंस का 505 का, करेक्ट। कितना हो गया 50,500। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार इसको, 505 इंटू 100, मतलब एक लॉट आपको कॉल बाई करना है 2000 के स्ट्राइक प्राइस का, 100 रुपये जिसका प्रीमियम चल रहा है, तो सिर्फ आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन जब रिलायंस जब तेज होगा तो कैश में भी आपको सेम प्रॉफिट होना है, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे क्वांटिटी 500 खरीद रखी है, यहाँ पे 505 खरीद रखी है, यहाँ पे भी क्वांटिटी 505 है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि रिलायंस कैश में 100 रुपये तेज होता है तो 500 इंटू 100 प्रॉफिट कितना होना है आपको 500 इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना होगा आपको 50,000 का होगा, करेक्ट है। इसी तरह फ्यूचर में अगर 100 पॉइंट तेज होगा 505 का लॉट साइज है इंटू 100, तो यहाँ आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ पे ही 50,500 प्रॉफिट होने वाला है। इसी तरह कॉल ऑप्शन में 100 पॉइंट तेज होगा तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट इतना ही होने वाला है। लेकिन तीनों में डिफरेंस देखिए क्या है, प्रॉफिट सब में बराबर हो रहा है लेकिन कैश में आपने मार्जिन कितना दिया है 10 लाख का मार्जिन दिया है, फ्यूचर में मार्जिन कितना दिया आपने 1,25,000 का मार्जिन दिया है, और ऑप्शन में आप मार्जिन कितना दे रहे हैं सिर्फ 50,500 का दे रहे हैं।
आप देख सकते हैं तीनों में गैप क्या है, कैश मार्केट में काम करने का फ़ायदा और फ्यूचर मार्केट में काम करने का फ़ायदा और ऑप्शन मार्केट में काम करने का फ़ायदा। यहाँ पे ऑप्शन में एक और ऑप्शन क्या है, जब आप मार्केट में बुलिश हैं, अगर आप कॉल ऑप्शन नहीं बाय करना चाहते हैं तो पुट ऑप्शन आप सेल भी कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप ये देख सकते हैं, पुट ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं। इफ मार्केट इज बेयरिश वी बाय पुट ऑप्शन, व्हाट इफ मार्केट इज बुलिश वी बाय कॉल ऑप्शन। लेकिन जब मार्केट बुल हो रहा है तो पुट ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो हमेशा टूटती है, वो हमेशा नीचे जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन रिवर्स काम करता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर कॉल तेज हो रहा है तो पुट डाउन होगा, अगर पुट तेज हो रहा है तो कॉल डाउन होगा। इसीलिए ऑप्शन में हमें दो ऑप्शन मिलता है। अगर मार्केट आपको तेज लग रहा है तो कॉल ऑप्शन आप बाय करके जा सकते हैं, कॉल ऑप्शन आप बाय नहीं करना चाहते तो पुट ऑप्शन आप सेल करके जा सकते हैं। इसको कहते हैं ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शन राइटिंग में मार्जिन ज़रूर आपको फ्यूचर का देना होता है। आपको पता है ऑप्शन राइटिंग जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको लेके मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है जिसमें मैंने इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी आपको समझाया, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको आगे मैं बताता जाऊँ तो आपको वो कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन चीज़ें बताई कि अगर मार्केट बुलिश है तो रिलायंस कैश में बाई करेंगे तो आपको क्या होगा, फ्यूचर में बाई करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन में बाई करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कैसे सेम होगा और मार्जिन कैसे आपको अलग अलग देना होगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि ऑप्शन जो भी बाई करते हैं तो उसका मार्जिन हमें ब्रोकर को कैसे देना होता है, एक्सचेंज को कैसे देना होता है, प्रीमियम इनटू लॉट साइज। जो भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्रीमियम चल रहा है वो, और जो भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्रीमियम है और लॉट साइज है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है वो आपको देना होता है एक लॉट परचेस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। बट इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐड करते चाह रहा हूँ कि इफ़ यू आर बियरिश ऑन स्टॉक मार्केट व्हाट यू कैन डू। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आप ध्यान से समझें कि अगर मार्केट आपको मंदा लग रहा है, अगर आप मार्केट में बेयरिश हैं, आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे बेयरिश हैं, एग्जांपल रिलायंस का ही लूँगा इसमें भी, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप कैश मार्केट में काम करें तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो क्या ऑप्शन है, क्या आप रिलायंस का स्टॉक बेचेंगे। ठीक है, आपको मंदा लग रहा है, आप 2000 पे आप बेचना चाह रहे हैं कि जो अभी रिलायंस का प्राइस 2000 चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आने वाले एक दो दिनों में या फिर सेम डे ये 1900 आ सकता है, 1800 आ सकता है, 1850, तो मैं पहले बेच देता हूँ, बाद में प्रॉफिट बुक करूँगा। तो कैश में आप सेम डे सेल करके सेम डे बाई कर सकते हैं। सेल करके आप पोजीशन कैरी नहीं कर सकते। अगर सेल करके आप पोजीशन कैरी करेंगे तो ऑक्शन में चल जाएगा और आपको पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला कैश में, कैश में सिर्फ आपको मिला ये कि आप कैश में सेल तो कर सकते हैं, मार्जिन भी आपको सेम देना पड़ेगा, लेकिन सेम डे बराबर करके जाना होगा, आप पोजीशन कैरी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पे एक्सचेंज और छूट देता है। ऊपर में आपने देखा मार्जिन की छूट मिली, यहाँ पे भी मार्जिन की आपको छूट मिल रही है, कितना देना पड़ रहा है, सेम पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि अगर मार्केट में आप बेयरिश हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे बेयरिश हैं, आपको मंदा लग रहा है, तो आप आज कॉन्ट्रैक्ट बेचिए और टिल एक्सपायरी या फिर उसके आगे रोल ओवर भी आप कर सकते हैं। मतलब ये हुआ बेनिफिट। यहाँ प्लस पॉइंट क्या है, आप किसी भी स्टॉक को बेच के आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं, आपको ऑक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, आपको किसी तरह की पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको एक बेनिफिट मिल गया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप सेल करके कैरी करते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी और ऑक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आपको यहाँ पे एक और डिफरेंस समझ में आ गया कि कैश मार्केट में काम करें तो ये कितना लिमिटेड है, और जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मूव करते हैं तो ये कितना अनलिमिटेड यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। नो ऑक्शन, नो ऑक्शन, नो पेनल्टी, नो पेनल्टी इन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे आपने दो बड़े बेनिफिट देख लिए आपके। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मूव करने का कितना फ़ायदा, साथ के साथ अब ऑप्शन में मूव कर जाते हैं कि ऑप्शन में क्या फ़ायदे हैं। ऑप्शन में यही फ़ायदे हैं, मैंने आपको बताया था, जब मार्केट आपको बेयरिश है तो पुट बाई करना है, जब मार्केट बुलिश है तो कॉल बाई करना है। तब जब मार्केट आपको बेयरिश लग रहा है तो आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाई करेंगे। पुट ऑप्शन बाई करने के लिए क्या करना होगा, 2000 रुपये रिलायंस का अगर प्राइस चल रहा है तो 2000 के स्ट्राइक प्राइस एट द मनी कॉल पुट ऑप्शन बाई करेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस का जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये 2000 स्ट्राइक प्राइस है, ये प्रीमियम 100 चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन निकाला था 50,500। कैसे निकाला था, 100 रुपीज़ तो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है, इंटू लॉट साइज मैंने बताया था आपको। ठीक है, इंटू लॉट साइज कितने का है, 505 का, तो कितना हो गया 50,500।
तो गाइज आपको यहाँ पे 3 चीज़ समझने के लिए, आपको एक चीज़ समझने के लिए ये है, कैश में काम कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो ऑप्शन आपके पास प्लस पॉइंट उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह आप ऑप्शन में मूव करते हैं आप, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन है, ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन है। बाई करके भी काम कर सकते हैं, सेल करके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीमियम, यहाँ पे आपको मार्जिन भी कम देना हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप थोड़ा एडवांस होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पैसे का भी बेनिफिट मिलने लग जाएगा, है ना, मार्जिन का ही बेनिफिट मिलने लग जाएगा, प्रॉफिट का ही बेनिफिट मिलने जाएगा। देखिए मार्जिन कैसे कम हुआ, आप कैश मार्केट सीख गए, उसके बाद फ्यूचर मार्केट में मूव हो गए, सीधा 1:10 का रेशियो यहाँ पे आ गया। जहाँ पे 10 लाख का मार्जिन लग रहा था वहाँ पे 1,25,000 का मार्जिन लगने लग गया। ऐसे ही आप ऑप्शन में एक्सपर्ट हो गए तो यहाँ सीधा मार्जिन देखिए 50,500 का हो गया। तो ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और फिर मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया कि आप बेयरिश हैं तो क्या कर सकते हैं। स्टॉक अगर कैश मार्केट में आप ट्रेड करें तो आपके पास कितना लिमिटेड ऑप्शन है, और जैसे फ्यूचर में मूव करते तो यहाँ पे कितना अनलिमिटेड ऑप्शन है कि सेल करके कैरी भी कर सकते हैं, जो कि कैश में नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन में तो मैं बताया आपको ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। दीजिए मुझे इजाज़त, थैंक यू।